हैं, उनका हम यहाँ पर रुख करेंगे। अमित गौतम जो है वो सीएम आवास से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहित ओम जो है वो भी सीएम आवास से जुड़े हुए हैं, गौरव श्रीवास्तव भी हमारे साथ हैं, रविकांत राय दिल्ली से है, अनुज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सविता सिंह है, वकील है सुप्रीम कोर्ट की। बहुत स्वागत है आपका सविता जी टाइम्स ऑफ भारत पर। और बरखा त्रेहान महिला एक्टिविस्ट हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले सविता जी मैं आपका रुख यहाँ पर करना चाहती हूँ। जिस तरीके से कल भावना किशोर को पंजाब पुलिस की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया है, कितना सही उसे आप मान रही हैं? क्योंकि सारे नियम कायदे ताक पर रख दिए गए। देखिए, पहली बात तो वो ड्राइव भी नहीं कर रही थी गाड़ी को, तो सीरियसली गलत है, कंप्लीटली इलीगल, क्या कहें, असंवैधानिक, गैर कानूनी है अरेस्ट। क्योंकि अगर कोई भी मान लिया एक्सीडेंटल केस भी है, पहली बात तो उसमें SC/ST एक्ट का मतलब नहीं था। दूसरी बात जो भी है, या तो ड्राइवर या ओनर को आप वो करते हैं इलीगली। आप जो भी उस कानून का अगर उल्लंघन हुआ है तो वो जो ड्राइवर है या ओनर है उसको आप फॉलोअप करेंगे। कोई पैसेंजर को आप नहीं कर सकते, पैसेंजर की तो कोई गलती नहीं, रादर पैसेंजर एक विक्टिम होता है एक्सीडेंट का। हाँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, पैसेंजर की कहीं से कोई गलती नहीं है, लेकिन ये जानबूझकर एक बदले की कार्रवाई की गई है। बदला किसका? ऑपरेशन शीश महल में हुए खुलासे का। बरखा त्रेहान जी मैं आपका रुख करूंगी, महिलाओं के लिए हमेशा आप आवाज उठाती रहती हैं, लेकिन सवाल इसको लेकर जाहिर तौर पर उठेंगे। कोई महिला पुलिसकर्मी उस वक्त मौजूद नहीं थी जब भावना किशोर को ले जाया गया, पुलिसकर्मी ले जाता हुआ दिखाई पड़ता है। अंधेरा होने के बाद, सूर्यास्त के बाद थाने में रोका गया, अवैध तरीके से धाराएं जोड़ी गई, अपनी बात रखने का वक्त नहीं दिया गया, फोन ले लिया गया, ना ऑर्गेनाइजेशन को बताया गया, ना परिवार वालों को। है क्या ये? बहुत ही शर्मनाक घटना है कि एक महिला रिपोर्टर को आपने सूर्यास्त के बाद भी उसे आपने अरेस्ट किया हुआ है। बहुत ही शर्मनाक है। आप क्यों बदले की, या इतनी होची राजनीति, बदले की भावना से आप, क्योंकि शीश महल पे रिपोर्टिंग, अरे मैं भी कह रही हूँ, मैं भी बात कर रही हूँ, तो क्या मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे? शीश महल के बारे में हर दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति जानना चाहता है कि वो पार्टी थी आप जो कहती थी कि हम तो बंगला नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम करप्शन नहीं करेंगे। अभी आप देख लीजिए, सारे मंत्री शराब घोटाले में बंद है, सब करप्ट हैं। शीश महल किसका बना? मेरा तो कभी नहीं बना, मोदी जी का तो शीश महल कभी नहीं बना, तो इन्होंने इतना बड़ा शीश महल कैसे बना लिया? हम टैक्स पेयर्स इस मनी को देते हैं। उसके बाद एक पत्रकार सवाल नहीं पूछेगा तो क्या डॉक्टर सवाल पूछेगा? पत्रकार ने बहुत वाजिब सवाल पूछे, और मैं आपको बधाई देती हूँ क्योंकि आपकी मुहिम थी शुरू से, आप लोग इस मुद्दे पे डट कर खड़े थे। शीश महल के ऊपर आप लोगों ने बड़ी शानदार रिपोर्टिंग करी। तो यहाँ देखना पड़ेगा कि ये ऐसी कार्रवाई कैसे हो गई। पंजाब पुलिस घेरे में है, अरविंद केजरीवाल को सवालों का जवाब देना पड़ेगा, हर हालत में देना पड़ेगा। पूरा देश बिल्कुल अरविंद केजरीवाल को हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा बरखा जी, और इसीलिए लगातार हमारे रिपोर्टर उनसे सवाल कर रहे हैं। रविकांत मैं आप ही के पास आ रही हूँ। आम आदमी पार्टी कहती थी कि हम तो आम जनता की पार्टी हैं, जनता की आवाज को बुलंद करते हैं, लेकिन जब जनता के सवाल टाइम्स ऑफ भारत पूछ रहा है तो किस तरीके से कार्यवाही बदले की भावना से की जा रही है, गलत धाराएं लगाई जा रही है, क्या ये आम आदमी पार्टी है? रविकांत हैं, बारीकियों से समझते हैं कानूनी पेचीदगियों को। हमारे साथ अमित गौतम भी है, मोहित ओम भी, आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस वक्त सविता सिंह से मैं और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करूंगी। मैम, जैसे कि गौरव भी कह रहे हैं, हम सब जानते हैं कि ये अवैध तरीके से धाराएं जोड़ी गई है, तो ये अदालत में कहीं टिकेगा नहीं। तो जो मंशा है फैब्रिकेशन की, वो सिर्फ परेशान करना है। जरा हमारे दर्शकों को कानूनी पेचीदगियों के बारे में बताएं, जो धाराएं लगाई हैं उसके बारे में भी, और आगे अब क्या कुछ होगा इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, पहली बात तो कि आफ्टर सनसेट इनको गिरफ्तार करना ही नहीं चाहिए था, और पुलिस स्टेशन में डिटेन करने का मतलब था कि सिर्फ प्रेशर क्रिएट किया जाए। और मे बी जैसा आप लोग बता रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री वहां जा रहे थे और प्रोबेबली उनसे असह सवाल किए जाते, तो हो सकता है, ऐसा लगता है कि शायद इस वजह से भी एक प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया हो। बट ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का भी केस नहीं है कानूनी तौर पे, क्योंकि उसके लिए रीजन अलग होती है। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं है सविता जी, अगर मैं आपको बता पाऊं, इसमें SC/ST एक्ट लगाया गया है, इसमें किसी की जान का खतरा हो सकता है वो लगाया गया है, 50 रुपए या उससे ज्यादा का जो नुकसान है वो लगाया गया है। इस तरह की कई धाराएं लगाई गई हैं इसमें। वो तो छोटी मोटी धाराएं हैं, जो मेजर है वो SC/ST एक्ट का ही है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि CCTV फुटेज भी है वहां, तो बहुत कुछ वो इम्प्लांट नहीं कर सकते थे, है ना। जो कॉग्नाइजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को इम्प्लांट नहीं कर सकते थे, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग भी नहीं कर सकते थे, किसी को कैजुअलिटी नहीं हुई है इसलिए वो सब नहीं लगा सकते थे। SC/ST एक्ट का पूरा दुरुपयोग ही है यहाँ पे, और कुछ नहीं है।
SC/ST एक्ट का। उसके बावजूद सबसे बड़ी बात है कि मान लिया किसी भी डिटेनी को जो अरेस्ट किया जाता है तो इमीडिएटली आप उसको लीगल एक्सेस देंगे, उसको लॉयर को कंसल्ट करने का राइट होता है। 7 घंटे तक रात को डिटेन करना और उसके बावजूद कोई लीगल एक्सेस नहीं देना, लीगल प्रोफेशनल का एक्सेस नहीं देना, घर वालों को फोन नहीं करने देना, फोन जब्त कर लेना, ये सब पूरा का पूरा बदले की भावना से किया गया। जो भी इसके पीछे रीजन हो, मैं उसमें राजनीति में नहीं जाना चाहती। रीजन तो यही है ना सविता जी, क्योंकि ऑपरेशन शीश महल के जरिए जिस तरीके से खुलासे टाइम्स ऑफ भारत ने किए हैं, कहीं ना कहीं उससे बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं। बरखा जी, एक चीज तो स्पष्ट है कि जब सवाल पूछ रहे हैं, जब उनसे ये पूछा जा रहा है कि आप बताएं कि आखिर क्या राज है जो छुपा कर रखे, उसका जवाब नहीं देना, उल्टा एक महिला रिपोर्टर को टारगेट कर दिया जाता है, उसकी आवाज दबाने की कोशिश कर दी जाती है। देखिए, मैं यहाँ पे एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात उठाना चाहती हूँ कि देखिए, बौखलाहट तो साफ दिख रही है, इलीगल अपने अरेस्ट किया, वो सब तो साफ है, लेकिन क्या महिला पत्रकार की फैमिली के बारे में सोचा? मैं देख रही थी नाविका जी को कल डिस्कशन करते हुए कि कितनी परेशान थी वो, कि ना तो वो रिपोर्टर से कनेक्ट कर पा रही हैं, ना कुछ पता चल रहा है उनकी रिपोर्टर का क्या हाल है। तो एक नाविका जी कितनी ज्यादा वरिड थी, तो उनका परिवार कितना वरिड होगा। हम आप सब भी रिपोर्टर्स और एंकर्स हैं, कल को आपको कहीं अरेस्ट कर लिया जाता है, वैसे बोलते हैं कि फ्रीबीज में महिलाओं को हमने ये फ्रीबीज देनी है, उनको बस की टिकट फ्री। सही बात आपने कही मैम कि नाविका जी के लिए, क्योंकि उनकी टीम का हर एक सदस्य उनके परिवार के लिए है, इसीलिए वो इतनी परेशान नजर आ रही थी। और जाहिर तौर पर हमारी टीम का जो भी सदस्य, आज हम सब जितनी भी महिला रिपोर्टर्स हैं, एंकर्स हैं, वो मैं भी भावना यही समझ के रिपोर्टिंग और एंकरिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम सब उसी तकलीफ से गुजर रहे हैं जो इस वक्त भावना किशोर पर बीत रही है। और यही वजह है कि आप भी कह रही है कि हमारी जो एडिटर इन चीफ है नाविका कुमार, वो भी क्योंकि उनके लिए परिवार का सदस्य है, यहाँ का हर स्टाफ, इसलिए इतनी परेशान थी। बिल्कुल, और ये परेशानी लगातार बनी हुई है जब तक भावना किशोर जो है वो रिहा नहीं कर दी जाती है। टाइम्स ऑफ भारत की ये मुहिम लगातार चलती रहेगी। अपने सहयोगियों का भी रुख कर लेते हैं। मोहित जो है वो सीएम आवाज से जुड़ा, ये समझने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से पुलिस एक्शन ले रही है और क्या बिना बताए, बिना कोई जानकारी के ऐसा करना गलत नहीं है। देखिए, मर्डर हो जाते हैं, क्या क्या हो जाता है इस देश में, तो कोई गिरफ्तारी नहीं होती। यहाँ बहन ने किया क्या है, सवाल ही तो पूछे हैं, तो रिपोर्टर सवाल नहीं पूछेगा तो क्या करेगा। पिछली सीट पे वो बैठी थी। ये इल्लीगली जो इन्होंने अरेस्ट किया है, ये बहुत महंगा पड़ेगा। मैं आपकी मुहिम में आखिरी दम तक खड़ी रहूंगी, चाहे मुझे लुधियाना ना जाना पड़े। कैसे उसे जेल में डाल दिया, उसका कसूर क्या है? लड़की का कसूर क्या है? SC/ST एक्ट लगाई ना तो जबरदस्ती लगाया गया, लेकिन क्यों? आखिर उसने एक सवाल पूछने के लिए ही तो गई थी वो वहां, तो सवाल तो बच्चा जानना चाहता है। और आपने कभी सुना, ये पहली बार मैंने जिंदगी में ये बात सुनी है कि एक लड़की या लड़का कोई भी बैठा हो, आप उसे पिछली सीट पे बैठे हो, आप उसे गिरफ्तार कर ले, भाई उसका कसूर क्या है? और वो भी एक्सीडेंट का यहाँ पर केस बताकर कि आपने किसी को चोटिल कर दिया है और इस वजह से आपको यहाँ पर ले जाया जा रहा है, और पीछे बैठी हुई थी भावना किशोर। सविता जी, ये कहा जा रहा है कि लुधियाना सेंट्रल जेल में रखा गया। अब देखिए, जो राजनेता है वो जब वहां पर पहुंचते हैं, रवनीत बिट्टू जी, उनका तो ये कहना है कि वो वहां पर मौजूद ही नहीं है। अब आगे क्या कुछ मैम, क्योंकि देखिए, कानूनी लड़ाई जो अरविंद केजरीवाल ने नहीं लड़ी, वो कागजात पर लड़ते। अगर उनको ये था कि ऑपरेशन शीश महल उनके अगेंस्ट जा रहा है तो कानूनी लड़ाई लड़ते ना, लेकिन वो ये जानते हैं कि कागजात पे सारी चीजें मौजूद हैं, इसी वजह से वो वाला विकल्प उनकी ओर से नहीं चुना गया और अब इस तरह से भावना किशोर को परेशान किया जा रहा है। अब आगे की अगर हम बात करते हैं तो आगे किस तरह के विकल्प समझ में आते हैं? देखिए, एक बात तो बहुत क्लियर है कि पहले हम लोगों को डाउट था कि वो पुलिस स्टेशन में ही डिटेन है, अब उनको सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि पुलिस कस्टडी में नहीं रखना चाहती, देयर इज नो सीरियस ऑफेंस एट ऑल। वो बहुत अच्छी बात है और बड़ी बात है। इसका मतलब है कि जिसने भी, मतलब व्हाटएवर हैज बीन इंटेंशन बिहाइंड हर अरेस्ट, वो सक्सीड नहीं करेंगे, क्योंकि पुलिस जब भी अगर मामला गंभीर होता है तो पुलिस अपनी कस्टडी चाहती है, क्योंकि उसमें उसको इंटरोगेशन करना होता है। ओके, जेल भेजने का सीधा मतलब है कि इनके पास कोई ऐसा मतलब गंभीर मामला नहीं है जिसमें कि उनसे पूछताछ की जाए या कुछ निकलवाया जाए। मोबाइल उन्होंने जब्त एनीवेज। तो ये जब उनको जेल ले जाया गया है सविता जी, तो ये तो स्पष्ट हो गया ना कि गैर कानूनी तरीके से ये सब किया गया, क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग आधार नहीं है यहाँ पर। सविता जी, केस नहीं है, बिल्कुल केस नहीं है। और दूसरा,
मुझे लगता है कि इमीडिएटली पहले मूव करना चाहिए था बेल के लिए, या हाईकोर्ट मूव करना चाहिए था रिपिटिशन में अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन। रात को ही अगर हम लोगों ने मूव करना चाहिए था, या मॉर्निंग में ही मूव करना चाहिए था फॉर इलीगल डिटेंशन। बिल्कुल, हम सविता जी कानूनी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, क्योंकि मामला अदालत में होगा तो हम जाहिर तौर पर नियम से ही चलेंगे। और बरखा कुछ कहना चाहती है, बरखा अपनी बात बोले। बिल्कुल, जो लीगल एज जिनकी बात हुआ था, आप यहाँ पर जी बरखा जी जो है वो अपनी बात कुछ रख रही है, महिला एक्टिविस्ट भी जुड़ी हुई है। जी मैं ये कहना चाहती हूँ, स्वाति मालीवाल कहाँ है जो रोज हर वक्त 2 बजे रात को, तो अभी 2 दिन पहले वो वहां गई थी प्रोटेस्टर्स के पास, जबरदस्ती उनसे सवाल कर रही, जबरदस्ती बेड दे रही है, पता नहीं क्या करने गई थी। आज कहाँ है? ये महिला रिपोर्टर का तो कोई कसूर भी नहीं है, इलीगल डिटेंशन किया गया, अरेस्ट किया गया, जेल में डाल दिया, इतनी बड़ी बात होगी तो कहाँ है स्वाति मालीवाल? सही बात आप कह रही स्वाति मालीवाल ने तो बयान देने से मना कर दिया था। जब इस मुद्दे को लेकर बातचीत उनसे करनी चाहिए थी तो उन्होंने तो बातचीत करने से, जवाब देने से मना कर दिया। इसी से बात चलता है, कितनी सेलेक्टिव अप्रोच है कि कहाँ जाना और कहाँ नहीं जाना है। बिल्कुल बरखा जी, आप हमारे साथ बने रहे और हमारे तमाम जो सहयोगी है वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज जो इस वक्त आ रही, पहले वो बताते हैं। दरअसल प्रीति, गलत तरीके से जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए, गलत तरीके से नवभारत रिपोर्टर की गिरफ्तारी के बाद पंजाब में बीजेपी नेता अश्विनी शर्मा का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि लुधियाना में सवाल पूछने का खामियाजा नवभारत की महिला पत्रकार को भुगतना पड़ा है। क्या ये मीडिया की आजादी का हनन नहीं है? पंजाब सरकार कब तक केजरीवाल के हाथों की कठपुतली बनकर पूरे भारत में पंजाब को शर्मिंदा करती रहेगी? महिला पत्रकार भावना किशोर को पुलिसकर्मी कैसे ले गए हैं, और ये बहुत ही शर्मनाक है। पंजाब सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। हमारे सहयोगी तमाम हमारे साथ जुड़े हुए, ज्यादा अपडेट के लिए हर एक तस्वीर लगातार दिखाई रहे हमें। अमित के पास पहले चल लेते हैं। अमित, देखिए, अब इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं सीधा सीधा आम आदमी पार्टी पर कि आखिर कैसे इलीगल डिटेंशन भावना किशोर का किया गया है। क्या सवाल पूछना इतना बड़ा खामियाजा उसका भुगतना पड़ा भावना को? किस तरीके से एसटी एक्ट उन पर लगा दिया जाता है और उनको जेल में डाल दिया जाता है? तमाम जो आज महिला रिपोर्टर्स हैं, महिला एंकर्स हैं, हम सब इस मुहिम के साथ हैं। और मैं भी भावना, क्योंकि हम सब भावना है, हम सब ने नवभारत का जो खुलासा था उस पर सवाल उठाए हैं। और ये जो भावना के साथ हुआ है वो हम में से किसी के भी साथ हो सकता है। सविता जी क्योंकि वकील है, उनसे एक बार फिर से हम समझने की कोशिश करेंगे। सविता जी, अब कोर्ट में पेश किया जाएगा भावना किशोर को, जिस तरह से वो जो धाराएं लगाई गई हैं उसके बाद अब कोर्ट के सामने इन बातों को पुलिस को रखना होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, पहले 7 घंटे तक थाने में रखा, उसके बाद सेंट्रल जेल में ले जाया गया भावना किशोर को, अवैध धाराएं लगाई गई, कहां टिकता है ये मामला, जबकि सबूत तो कुछ है ही नहीं? देखिए, जहां तक इनिशियल अरेस्ट तो पुलिस कर ही लेती है, कर ही सकती है, बट जिस तरीके से खबरें आ रही है ये कहीं कानून इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। इसलिए पूरी तरह ये कोर्ट में पिटने वाला ही केस है। बेल भी इनमें मिल ही जाना चाहिए। अब माननीय अदालत का देखना होगा कि इसमें एक्चुअली हमें अभी ये भी नहीं पता है कि एफआईआर में क्या डाला है। किसी को कॉपी अगर आप मिली हो, चाहे उनको भावना को मिली हो कॉपी वगैरह, बिकॉज शी हैज द राइट टू गेट द कॉपी ऑफ द एफआईआर। बिल्कुल सही कह रही है सविता जी, आपको इसीलिए सवाल नवभारत बार-बार उठा रहा है कि आखिर जो इलीगल डिटेंशन किया गया है, जो धाराएं जोड़ी गई हैं, उसका क्या मतलब बनता है। नैना, मैं आपके पास आऊंगी। हम सब एंकरिंग करते हैं, हम सब खुलासे करते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं।